नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल चूल्हा में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम छत्तीसगढ़ की स्पेशल सब्जी डुबकी बनाने वाले हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ की स्पेशल डुबकी की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम टमाटर, प्याज और हरी मिर्च ले लेंगे और इन सारी चीजों को काट के रेडी करेंगे। तो चलिए बारी बारी से सारी चीजों को काट के रेडी करेंगे। तो हरी मिर्च को हमें छोटे छोटे टुकड़ों में बिल्कुल नहीं काटना है, इस तरीके से 2 भागों में काटना है। और हरी मिर्च को काटने के बाद अब हम टमाटर को भी काटेंगे। तो टमाटर को भी हमें बिल्कुल बारीक काटना नहीं है, बड़े बड़े साइज में काट के रेडी करना है। टमाटर आप अपने अनुसार से कम या ज्यादा कर सकते हैं। और अब हमने टमाटर को भी बड़े बड़े साइज में इस तरीके से काट के रेडी कर लिया है। चलिए अब हम प्याज को भी इस तरीके से लेते जाएंगे और प्याज को भी बारीक काट के रेडी करेंगे। और सारे प्याज को इसी तरीके से छोटे छोटे साइज में काट लेंगे। अब हमने यहाँ पे सारे प्याज, टमाटर और हरे मिर्च को काट के रेडी कर लिया है। और अब यहाँ पे मैं बिना छिलके वाले उड़द दाल को इस साइज के कटोरी में 1 कटोरी ले ली हूँ। और बिना छिलके वाले उड़द दाल को लेने के बाद उड़द दाल में पानी डाल लेना है और हाथों से रगड़ते हुए 2 से 3 बार धो लेना है ताकि हमारा उड़द दाल है बिल्कुल साफ हो जाए। उसके बाद उस उड़द दाल में पानी डाल लेना है और पानी डालने के बाद 2 से 3 घंटा के लिए उड़द दाल को भिगा लेना है। मैं उड़द दाल को पहले से ही भिगा के रेडी कर ली हूँ। तो चलिए अब हम इस उड़द दाल से सारे पानी हटा लेंगे और सारे पानी हटाने के बाद मिक्सी के जार में डाल के पीसेंगे। अब हम यहाँ पे मिक्सी के जार लेंगे और इस मिक्सी के जार में कटे हुए टमाटर को डालेंगे। कटे हुए टमाटर को मिक्सी के जार में डालने के बाद अब हम छीले हुए 10 से 12 लहसुन के कलियां लेंगे। इस लहसुन के कलियां को भी इस टमाटर में डालेंगे। अगर आपको लहसुन पसंद नहीं है तो आप बिना लहसुन के भी इस डुबकी की सब्जी को बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस टमाटर और लहसुन को पीस के रेडी करेंगे। और अब हमने लहसुन और टमाटर को इस तरीके से पीस के रेडी कर लिया है। चलिए अब हम इसे एक कटोरी में डालेंगे। तो इस तरीके से एक कटोरी में इस पीसे हुए लहसुन और टमाटर को डाल लेंगे। जिस जार से हमने टमाटर और लहसुन को पीस के रेडी किया है इसी जार को हम एक बार पीस लेंगे। इस जार में अब हम इस भीगे हुए उड़द दाल को डालेंगे और इसे भी चिकना पीस के रेडी करेंगे। और अब हमने बिना पानी डाले इस उड़द दाल को भी इस तरीके का चिकना पेस्ट बना के रेडी कर लिया है। अब हम एक बाउल लेंगे, इस बाउल में इस उड़द दाल को डालेंगे और बाकी के उड़द दाल को भी इसी तरीके से पीस के रेडी करेंगे। टमाटर और उड़द दाल को पीसने के बाद चलिए अब हम डुबकी सब्जी बनाना शुरू करते हैं। इस तरीके का एक कढ़ाई लेना है और कढ़ाई लेने के बाद अब हम इस कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच के लगभग तेल डालेंगे। और तेल को कढ़ाई में डालने के बाद तेल को अच्छे तरीके से गरम कर लेंगे। तेल है अच्छे तरीके से गरम हो चुका है। चलिए अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 1 चम्मच सरसों डालेंगे और सरसों और जीरा को 1 मिनट के लिए पकने देंगे। इसके बाद अब हम हरी मिर्च डालेंगे और हरी मिर्च को डालने के बाद इस तरीके से चलाते हुए पका लेंगे। और हरी मिर्च का कलर भी हल्का चेंज हो चुका है। चलिए अब हम यहाँ पे बारीक कटा हुआ प्याज को डालेंगे। ऐसे कटे हुए प्याज को डालने के बाद इस तरीके से चलाते हुए प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है। प्याज का कलर भी गोल्डन ब्राउन हो चुका है। चलिए अब हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। 1 छोटे चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप अपने अनुसार से डाल सकते हैं और स्वाद के अनुसार नमक। सूखे मसाले को डालने के बाद इन सारे चीजों को इस तरीके से चलाते हुए 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेंगे। अब हमारे यहाँ पे सारे सूखे मसाले भी अच्छे तरीके से भून के रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पे पीसे हुए टमाटर को डालेंगे। पीसे हुए टमाटर को डालने के बाद इस तरीके से चलाते हुए सारे चीजों को हाई फ्लेम में पका लेंगे। और सारे मसाले को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं तेल भी ऊपर आने लगा है। चलिए अब हम यहाँ पे दही डालेंगे। तो जिस कटोरी से हमने उड़द दाल का मेजरमेंट किया था उसी कटोरी में आधा कटोरी दही लेंगे और इस दही को डालेंगे। तो चलिए अब हम इस दही को भी इस मसाला में डालेंगे और सारे दही को डालने के बाद एक बार फिर से इन सारी चीज़ों को इस तरीके से मिला लेंगे। दही को डालने के बाद इस तरीके से बीच बीच में चलाते हुए एक बार फिर से इस दही को 2 मिनट के लिए पका लेंगे। अब हमने इस दही को बीच बीच में इस तरीके से चलाते हुए पका लिया है। चलिए अब हम यहाँ पे 3 गिलास पानी डालेंगे और 3 गिलास पानी डालने के बाद इन सारी चीजों को इस तरीके से चम्मच की मदद से मिला लेना है। और अब हम दही और टमाटर के इस मिश्रण में एक उबाल आने देंगे। जब तक हमारा यह ग्रेवी है तैयार होता है तब तक हम उड़द दाल में नमक डाल के उसे फेंट के रेडी करेंगे। अब हम यहाँ पे उड़द दाल के इस पेस्ट को लेंगे और पेस्ट को लेने के बाद अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और नमक डालने के बाद चम्मच की मदद से इस तरीके से फेंट लेंगे। इस उड़द दाल के पेस्ट को बहुत ज्यादा फेंटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरीके से चम्मच को घुमाते हुए फेंट लेना है। अब हमने इस पेस्ट को भी इस तरीके से मिलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए फेंट के रेडी कर लिया है। अब हमने
डुबकी बनाने के लिए जो मसाले तैयार करने के बाद पानी डाल के रेडी किया था, उस पानी में भी अच्छे तरीके से उबाल आ चुका है। तो चलिए अब हम डुबकी बनाना शुरू करते हैं। डुबकी बनाने के पहले हाथ को पानी से गीला कर लेना है। उड़द दाल के पेस्ट को इस तरीके से हाथों में थोड़ा सा लेना है और लेने के बाद इस तरीके से चारों उंगली की सहायता से इस तरीके से हल्का सा तोड़ते हुए पेस्ट को इस तरीके से इस मसाले वाले पानी में डालते जाना है। अब सारी डुबकी को बनाने के तुरंत बाद चम्मच की सहायता से चलाना बिल्कुल भी नहीं है। 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरीके से पकने देना है। इसके बाद चम्मच की मदद से चला के रेडी करना है। अब हमारे इस डुबकी को 2 से 3 मिनट पकते हुए हो चुका है। चलिए अब हम इसे इस तरीके से चम्मच की मदद से चला लेंगे और इस डुबकी को इस तरीके से ढक के 5 से 6 मिनट के लिए हाई फ्लेम में और पका लेना है। चलिए अब हम इस ढक्कन को हटा के डुबकी चेक करेंगे और अब हमारा यह डुबकी है पूरी तरीके से बन के रेडी हो चुका है। चलिए अब हम यहाँ पे गैस को बंद कर लेंगे। अब हम यहाँ पे इस तरीके का एक बाउल लेंगे और उस बाउल में इस डुबकी सब्जी को डाल के सर्व करेंगे। अब हमने छत्तीसगढ़ का टेस्टी सब्जी डुबकी बना के रेडी कर लिया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं।